जय हिंद दोस्तों, जीएस के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम 2021 में आए दो चक्रवाती तूफानों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका नाम है ताउते और यास। ताउते और यास की तरफ बढ़ने से पहले हम एक संक्षिप्त विवरण लेते हैं कि चक्रवात कैसे बनते हैं और इनका नामकरण कैसे होता है। दोस्तों, अगर चक्रवात की बात करें तो गर्म इलाकों के समुद्र में मौसम की गर्मी के कारण हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और नीचे जो खाली स्थान बचता है वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें ऊपर से तेजी से हवाएं नीचे आती हैं और फिर गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती हैं। जब हवाएं बहुत तेजी से उस स्थान के चारों ओर घूमती हैं तो घने बादलों के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली चमकती है। दोस्तों, इन घूमती हवाओं का व्यास कई हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर का होता है। दोस्तों, ये तो रहा चक्रवात। चक्रवात के नामकरण पे आए तो आपको यह जान के हैरानी होगी कि चक्रवात का नामकरण चक्रवात आने से पहले ही कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब समुद्र में तूफान आते हैं तो वो कभी कभी एक हफ्ते या उससे अधिक समय तक रहते हैं और कभी कभी एक समय में एक से अधिक तूफान आते हैं। तो मौसम विभाग से जुड़े लोगों को या अन्य लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, लोगों को आपात चेतावनी जारी की जा सके, आपात प्रबंधन का काम किया जा सके और भविष्य में इन तूफानों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, इसलिए इन तूफानों का नाम पहले ही रख दिया जाता है। इन तूफानों का नामकरण कई देश मिलकर करते हैं, बारी बारी से कई देश मिलकर इन तूफानों का नामकरण करते हैं। अब पढ़ते हैं दो तूफानों के बारे में, ताउते और यास। पहले हम ताउते के बारे में देखते हैं। तो ताउते, आप अगर भारत के मैप को देखें तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ताउतों की उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। आप देख सकते हैं ताउतों की उत्पत्ति अरब सागर में 14 मई 2021 से 20 मई 2021 तक थी। उससे प्रभावित राज्य कौन कौन से थे? उससे प्रभावित राज्य जो अरब सागर के तटीय राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। यहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था और सबसे अधिक तबाही भी यहीं पे हुई थी। दोस्तों, अब आते हैं ताउते के नामकरण के बारे में। तो ताउते का जो नामकरण है वो म्यांमार ने किया था और इसका जो अर्थ होता है वो बहुत तेज शोर करने वाली छिपकली से है। दोस्तों, दूसरे तूफान के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है यास। और इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय यास अपने शबाब पे है। पढ़ते हैं दोस्तों, इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी और उसका जो टाइम पीरियड है 22 मई 2021 को यह उत्पन्न हुआ था और 26 मई को ये बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराया था। और इसकी जो अनुमान है ये 30 मई तक रहने की संभावना है इसकी। इससे जो प्रभावित राज्य हैं वो तटीय राज्य जो बंगाल की खाड़ी से लगे हैं, ऐसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अगर आप उत्तर भारत तक आएँ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इससे प्रभावित राज्य हैं जहाँ पे इसने बहुत सारी तबाही मचाई थी। अगर हम यास के नामकरण की बात करें तो यास का नामकरण ओमान ने किया था और यास का जो अर्थ होता है फारसी में चमेली का फूल और उर्दू में होता है निराशावाद। दोस्तों, इन चक्रवातों की जो स्पीड होती है वो 30, 40, 50 किलोमीटर की होती है,
जिससे तटीय राज्यों में बहुत ज़्यादा तबाही होती है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए ये मौसम चाय और पकौड़ी के लिए होता है, क्योंकि यहाँ तक इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए ये लोग चाय पकौड़ी का जश्न मनाते हैं, लेकिन तटीय राज्यों में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।